Hello audience, Chetan this side and welcome to Universe of Thoughts. So here we are going to talk about the slots on both the days 9th of March and 10th of March. We will call it as slot 1 and slot 2. Now you must be thinking that candidates who are going to give exam in the slot 1 have advantage as well as disadvantage, and the other slot candidates have advantage because उनको question पता चल जाते हैं. Now let me clarify this. There are three aspects that are seen in MBA CT paper in order to balance all the slots, and the aspects are section difficulty, and question replacement. I'm going to explain all the three. Let me explain the section difficulty. For example, in slot 1 LR was difficult and quant was easy. Okay, एक simple example देना चाहूँगा. Then in slot 2 the case will be reverse. Okay, the case will be reverse. Quant easy आएगा and LR difficult जाएगा. I hope you are understanding this. इसको बोलते हैं section difficulty. So section की difficulty level change हो सकती है in slot 1 and slot 2. Now it is very important to balance all the sections, and guys, they are talented people. They are going to set the paper. Even the paper setters know that all the candidates should have equal opportunity. Okay, so this was section difficulty as I told. Okay, now question difficulty क्या होता है? For example, in LR circular puzzle है. Okay, तो सर्कुलर पजल स्लॉट 1 में इजी आएगा, ओके, एंड स्लॉट 2 में डिफ़िकल्ट आएगा. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा. फॉर एग्जांपल फ्लोर पजल है तो स्लॉट 1 में इजी आ गया फ्लोर पजल, स्लॉट 2 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ सकता है, तो इसे कहते हैं क्वेश्चन डिफ़िकल्टी. मतलब सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं बट डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होती है, सो दैट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा पेपर वैसे के वैसे रिपीट हुआ है. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन डिफिकल्टी. नाउ द थर्ड थिंग इज क्वेश्चन रिप्लेसमेंट. क्वेश्चन रिप्लेसमेंट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल देयर आर अदर टाइप्स ऑफ पजल्स, सर्कुलर, देन स्क्वायर अरेंजमेंट एक्सेट्रा, बट लीनियर का कोई सम नहीं आया स्लॉट 1 में, तो स्लॉट 2 में यू कैन एक्सपेक्ट अ सम ऑन लीनियर. ओके, तो स्लॉट 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लीनियर का पजल डेफिनेटली आएगा. एंड द सेम लॉजिक गोज फॉर अदर स्लॉट्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल 10th ऑफ मार्च की डेट हम एज्यूम करते हैं. स्लॉट 1 में प्रोबेबिलिटी, ओके, तो स्लॉट 1 में प्रोबेबिलिटी आया ही नहीं, बट देन स्लॉट 2 में आ सकता है. ओके, स्लॉट 2 में आ सकता है, इसे कहते हैं क्वेश्चन रिप्लेसमेंट. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स. तो ऐसा मत सोचो कि स्लॉट 1 है मेरा तो डिसएडवांटेज है, या अगर स्लॉट 1 के कैंडिडेट्स है अगर वो बता देते हैं कि कैसा पेपर है तो स्लॉट 2 जो भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनको मेजर एडवांटेज मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली ऑल द थिंग्स आर बैलेंस्ड इन MBA CT पेपर. तो इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही यूनिक है फ्रॉम ऑल द एग्जामिनेशंस. स्क्रूटिनी भी अच्छी होती है. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. नाउ मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है. सो गाइज, दिस इज़ द लिंक MBA CT 2019 एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ. नाउ गाइज, यहाँ पे वी आर गोइंग टू पुट द एनालिसिस ऑफ ऑल द स्लॉट्स. ओके, डोंट वरी, वी हैव स्टूडेंट्स इन कॉन्टैक्ट जो हमें बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस थे, कितना डिफ़िकल्टी लेवल था, कौन से क्वेश्चंस थे. एवरीथिंग वी विल नो आफ्टर द एग्ज़ाम इज़ डन. ओके, बट देन आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो आप ये जो लिंक है इसको विज़िट करो. एंड यहाँ पे एक नीचे गूगल फॉर्म दिया है. ओके, देयर इज़ अ गूगल फॉर्म गिवन ओवर हियर. यू जस्ट हैव टू फिल दिस गूगल फॉर्म. नाउ क्यों फिलअप करना है? सिंपल सी चीज़ है. It will help us to understand what was the difficulty level through all the slots and what can be the expected cutoff. I hope you are getting this point. After exam you will ask me कि मेरा एग्ज़ाम ऐसा गया है, डिफ़िकल्ट गया, इजी गया, तो expected cutoff क्या हो सकता है? We will be in a position to answer your question only if we have data. Okay, so please go through the Google form. बहुत सिंपल सा फॉर्म है. ईमेल एड्रेस, नेम, देन योर एग्ज़ाम स्लॉट, कौन सा एग्ज़ाम स्लॉट था, then your exam difficulty, how was logical section, how was quant section, visual reasoning and verbal ability and RC. okay, तो यहाँ पे you can write in details, description में लिखो एंड कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे या फिर कौन से क्वेश्चंस थे. अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट डेटा फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, बट देन अगर आप भी सबमिट करते हो तो वी कैन हेल्प ईच अदर. ओके, ये जो लिंक है यहाँ पे नीचे मैंने लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है यहाँ पे मेंशन किया है. सो यू कैन चेक दिस लेटर. दिस लिंक विल बी सर्कुलेटेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द
video. So tomorrow, once your exam is over, you can visit this link and submit your review. Okay, I want to wish everyone all the best. Remember one thing, that tomorrow you are going to shine. ये जो वर्ड है ना, हमेशा याद रखना. You are going to shine, no doubt. किसी का रिफ्लेक्शन, जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है, वो किसी का ज़्यादा होगा, ल्यूमिनोसिटी किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, बट एवरीवन इज़ गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, गो टू द पेपर, गो टू द एग्ज़ाम एंड नेल इट. रिमेंबर वन थिंग, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है. दैट्स इट, और कुछ नहीं बोल सकता मैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपने टाइम निकाल कर ये वीडियो देखा है. आई होप यू विल रिस्पॉन्ड ऑन द गूगल फॉर्म वंस योर एग्जाम इज़ डन. एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द लिंक ऑफ दिस Google form, it is directly given on the homepage yotmba.in. Okay, thanks for watching. Stay connected, keep smiling and keep shining like a rock star.